जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। दोस्तों हम लोग लगातार आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के जो एसआई का पेपर हुआ था आरपीएफ में, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रीजनिंग का जो आज शिफ्ट है वो 5/1/2019 की शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन करने वाले हैं। इनका पार्ट 2 है दोस्तों। इसमें आपको पता है रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन 35 अगर लेते हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। बताइए, कह रहा है श्रृंखला जो दी गई है इसमें आगे आने वाली संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। आगे आने वाली संख्या देखो, अगर आप 37 से 38 में देख रहे होंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। 38 में 42 देख रहे होंगे पर दोस्तों 4 प्लस हो रहा है। 42 से 51 देख रहे होंगे 8 1 9 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 16 प्लस हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है। किसका? ये 4 का स्क्वायर है। यानी कि अब की बार दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना ऐड होगा? 25 ऐड होगा। अगर आप 25 67 में ऐड करेंगे तो 7 5 12, 6 2 8 1 9 92 बनेगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 92 92 राइट आंसर है। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है समझ गए होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 92 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको यही करना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकिन आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन को। कह रहा 8 मित्र ABCDEH एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि इनकी क्रम यही हो। उनमें से 4 का मुंह उत्तर की ओर है, 4 का दक्षिण की ओर है, ठीक है। मतलब एक पंक्ति है। अब ये हटा दिया, अब यहाँ से हम लोग सवाल शुरू करते हैं। ये यहाँ से, ठीक है, एक पंक्ति है तो 8 आदमी वहाँ पर बैठे हैं, इनके मुख उत्तर और दक्षिण की ओर हैं। सबसे पहले डी और जी पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं, 2 छोर हैं उन पर डी और जी बैठे हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से अगर मैंने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डी को यहाँ बैठा दिया और जी को यहाँ बैठा दिया। इनके मुख किधर हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सी और ई पड़ोसी हैं, तो सी और ई पड़ोसी हैं, तो अभी तो कुछ नहीं पता। तो यफ का स्थान जी के दाईं ओर, यफ का स्थान जो है वो जी के दाईं ओर। अच्छा, जी का दायां इधर, एक मिनट, जी यफ का स्थान जी के दाईं ओर, अच्छा जी के दाईं ओर है, तो जी के अगर दाईं ओर होगा तो जी दायां कब इधर बनेगा? तो दायां कब बनेगा? जब जी का दोस्तों मुख इस तरफ होगा तभी तो बनेगा, ठीक है। तो इधर इस तरह इसका दायां बन गया। और दाएं और कितनी स्थान पर है? यफ का स्थान जी के दाईं ओर चौथा यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा यफ, चौथे स्थान पर यफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आगे कह रहा है और बी के बाईं और दूसरा, और यानी कि यफ जो का है वो बी के बाईं और दूसरा है। तो मैं बी को अगर यहाँ पर बैठा देता हूँ तो बी के बाईं और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और बाईं और होगा यानी कि बी का स्थान किधर है? बी का मुंह इस तरफ है, तभी तो बी के बाईं और दूसरा होगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा? डी जो है बी और सी का पड़ोसी नहीं, डी जो है बी और सी का पड़ोसी नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए, अगर देखो बी तो मैंने सही बैठा ला, अगर मैं यहाँ पर बी बैठा था तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो मैंने बी क्या है? सही बैठा ला, क्योंकि उसने कहा बी जो है वो डी जो है वो बी और सी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बात बताइए, इन्होंने कहा था सी और ई पड़ोसी हैं। सी और ई पड़ोसी कब बैठ सकते हैं? जब यहाँ पर दोस्तों हम ई को बैठा दें और यहाँ पर सी को बैठा दें। और उसने कहा डी का पड़ोसी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों ये बैठ भी दोनों गए हैं, ठीक है। बाकी अब आगे देखिए, आगे अब आप उसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि ए ई के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जो ए है वो ई के दाहिने और तीसरे स्थान पर बैठा। अब ई का दाहिना इधर तो होगा नहीं, अब ई का दाहिना इधर होगा। अगर ई का दाहिना दोस्तों इधर होगा तो जाहिर सी बात है ई का मुख किधर होगा? तो आप कहेंगे ई का मुख इधर होगा। और इधर कह रहा है दाहिने तीसरे स्थान, यानी कि पहले दूसरे तीसरे स्थान पर ए आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए, ठीक है। दाहिने बैठा है जिसका मुख उत्तर की ओर है, जिसका मतलब ए का नहीं, जिसका मुंह, जिसका मतलब ई का, तो ई का मुंह हमने उत्तर की ओर बना भी दिया है, ठीक है। अब आप क्या कह रहा है कि यफ ए और डी के यफ ए और डी के मुख एक ही दिशा में, यफ ए और डी के मुख एक ही दिशा में है, ठीक है। यफ है, ए और डी है, तो इनके मुख एक ही दिशा में है। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको मिल रहे हैं 3 आदमी, कौन कौन से 3? एक आपका डी मिल रहा है, एक आपका यफ मिल रहा है और एक ये, इनके मुख कह रहा एक ही दिशा में है। तो इनको दक्षिण दिशा उत्तर दिशा में तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि उत्तर में 2 पहले से हैं और सिर्फ 4 ही तो लेना है। तो जाहिर सी बात है इनके मुख किधर होंगे? इनके मुख दक्षिण दिशा में होंगे। ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब देखो दक्षिण दिशा वाले 4 आ गए, 1 2 3 4, ये दक्षिण दिशा वाले हैं, बाकी बचे उत्तर दिशा वाले। अब उसने क्या कहा है? निम्न विकल्पों में से दिए गए समूह के सभी सदस्यों के मुख उत्तर की ओर, उत्तर की ओर किसके किसके मुख होंगे? अब देख लो, देखो एक ई का उत्तर की ओर हो जाएगा, एक सी का उत्तर की ओर हो जाएगा, एक आपका दोस्तों जी का नहीं, और एक बी का उत्तर की ओर हो जाएगा, ये देखो। और बचा कौन? इनमें से जो बचा उसका मुख उत्तर की ओर हो जाएगा, तो सी ई बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए एच ई बी। देखो एच तो यहाँ पर है नहीं तो, लेकिन एच तो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये खाली बचा है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको आप अपने आप करेंगे बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए किराए एस एच आर आई ई के को एच एस आई आर वी पी लिखा जाता है, तो एस क्यू यू ई ए एल को क्या लिखा जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है। इन्होंने सिर्फ आपको थोड़ा तंग करना मुझे लगता है चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल तंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यश का विपरीत क्या होता है आप कहेंगे यश होता है, यश का विपरीत क्या होता है आप कहेंगे यश होता है, आर का विपरीत क्या होता है तो आप कहेंगे आई होता है, और आई का विपरीत क्या होता है आप कहेंगे आर होता है। उसके बाद ई का विपरीत होता है वी और के का विपरीत होता है पी। ठीक है, तो यही आपको बताना है। अब यश का विपरीत अभी आपने देखा क्या होता है यच होता है, तो ये तो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही चले गए। क्यू का विपरीत क्या होगा 17, 17 का विपरीत क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 17 का विपरीत दोस्तों जे हो जाएगा, क्यू का विपरीत जे होता है। ठीक है, यू का विपरीत क्या हो जाएगा तो यू का विपरीत हो जाएगा यफ दोस्तों, तो यू का विपरीत यफ होगा। ये चला गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, यू का विपरीत यफ होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी मैंने आपको बताया है कई बार, अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े होंगे, मैंने कहा कथन में अगर सभी सभी होता है, कथन में सभी हो तो कुछ वाला अपने आप सही होता है, कुछ वाला क्या होता है अपने आप सही होता है। अगर आप इसको बिल्कुल इस तरीके से लगाएंगे शॉर्ट तरीके से तब भी ये आपका सही है। फिलहाल आगे आपको मैं बता देता हूँ। देखो करा सभी पेन पेंसिल है, यानी कि जो पेन है दोस्तों ये सभी पेन क्या है, सभी पेन क्या है ये पेंसिल है, सभी पेन क्या है दोस्तों पेंसिल है। पेंसिल मैंने बना लिया, ठीक, पी बना लिया पेंसिल को। अब कह रहा सभी पैड पेंसिल हैं, यानी कि जो पैड हैं वो भी पेंसिल हैं। और कह रहा है सभी लिड पैड हैं, तो थोड़ा इसको मैं फिर से बनाता हूँ, पहले बना देता हूँ लिड को। पहले ये देखिए सभी लिड क्या है पैड हैं, तो सभी लीड जो लीड बनाया, लीड मैंने बनाया, सभी लीड क्या है ये दोस्तों पैड के अंतर्गत आते हैं, पैड। तो पैड बना लिया, ठीक है, पैड हो गया। सभी लीड क्या है पैड है। उसके बाद दूसरी बात क्या कह रहा है, अब दूसरी कह रहा है जो सभी पैड हैं वो पेंसिल है, सभी पैड क्या है पेंसिल, तो सभी पैड क्या है दोस्तों पेंसिल है। ये मैंने पेंसिल बनाया, सभी लीड क्या है पेंसिल है। अब कह रहा है सभी पेन भी पेंसिल है, यानी कि सभी पेन जो है वो पेन क्या है, सभी पेन भी क्या है पेंसिल है। ठीक है, इस तरीके से ये चित्र बनेगा थोड़ा। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा कुछ पेन पैड हैं। अब देखिए पेन और पैड, ये माफ़ी चाहेंगे तो थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, मैंने गलत बता दिया आपको था। कह रहा कुछ पेन पैड हैं, कह रहा कुछ पेन दोस्तों ये पैड, ये तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है, पहला गलत है, माफ़ी चाहेंगे तो गलत हो गया पहला, क्योंकि पैड और ये गलत अलग अलग है था। ठीक है, इसमें कोई संबंध नहीं, ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए सभी लेड पेन है, भाई लेड ये सभी लेड क्या है पेन है, पेन के अंतर्गत आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं पेन के अंतर्गत। कह रहा सभी लेड पेन है, नहीं सभी लेड पेंसिल हैं, और पेंसिल यही तो वाली तो है, हाँ बिल्कुल है, तो दूसरा तो सही है आपका, पहला गलत है। तीसरा देखिए कुछ पेंसिल पेन है, भाई एक बात बताइए पेंसिल का ये वाला जो भाग है पेन के अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा, तो दूसरा सही है, तो केवल दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, लेकिन इनमें बस चित्र नहीं आपको बनाना होता है। इसमें कहा है कि डब्ल्यू का जेड के साथ क्या संबंध है, देखो आपको बताना है। देखो एक बात है, जेड ये मान लो आप हैं, जेड क्या है ये आप हैं, ठीक आप। अब इसका मतलब क्या है, ये जो आपको दिया है इसका मतलब होता है भाई, यानी जेड जो है वो बाई का भाई है, यानी कि आप हैं, आपका ये भाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका भाई हो गया। अब ये जो स्टार बनाया है, इस स्टार का मतलब क्या होता है बहन। एक बात बताइए, आपका भाई, भाई की बहन कौन हुई आपकी, आपकी भी बहन हुई, ठीक है। और बहन का ये रहा पुत्र, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है पुत्र। अब बहन का पुत्र आपका कौन हुआ, तो आप कहेंगे बहन का पुत्र जो होता है वो आपका भांजा हुआ। क्या हुआ दोस्तों, भांजा, भांजा हुआ नहीं हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल भांजा हुआ। और भांजा के अनुसार ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, नेफ्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जेड का उसने सॉरी डब्ल्यू का जेड से संबंध पूछा था, नेफ्यू राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए 12 13 14 45 01 का क्या होगा बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना। देखो इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं कुछ सिंपल इन्होंने क्या किया है, इन सबको जोड़ दिया है। जैसे भाई 1 + 2 + 3 मतलब फिर 1 + में 3, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे 3 1 4 2 6 1 7, ये बनेगा 7, और 7 की मल्टीप्लाई 2 में करवा दो तो कितना बना, तो आप कहेंगे ये बन गया 14। ठीक है, उसी तरीके से क्या करो 4 + 5 + का 0 + का 1, तो इनको जोड़ेंगे 5 4 9 1 10, 10 हुआ, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करवा दो कितना हुआ, आप कहेंगे 20। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए कथन निष्कर्ष का, ये भी क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी मोमबत्तियाँ बाती हैं, तो जो मोमबत्तियाँ हैं दोस्तों, सभी मोमबत्तियाँ क्या हैं, सभी मोमबत्तियाँ बाती के अंतर्गत आ जाएंगी, बाती हैं। और सभी लाइट भी बाती हैं, जो सभी लाइट हैं वो भी बाती हैं, तो इसका यल आ जाएगा इसके छोटे।
थोड़ा एक मिनट, ये क्या है, ये सभी बाती हो जाएंगी और सभी कह रहा है लाइट, सभी लाइट जो है वो क्या है, वो बाती हैं, सभी लाइट भी क्या है, बाती। अब कह रहा है कुछ मोमबत्तियाँ लाइट हैं, भाई मोमबत्तियाँ ये लाइट हैं, ये है गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा, पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए, अब दूसरा कह रहा है कुछ बाती लाइट हैं, बाती ये हैं और लाइट ये हैं, कुछ बाती लाइट हैं, बिल्कुल भैया हैं। देखो एक बात आप बताओ, कुछ बाती लाइट कैसे, अब ये पूरी बाती हैं, ये पूरी बाती है नहीं है, अब बाती के अंतर्गत ये वाला लाइट वाला छोटा भाग आता है, बिल्कुल आता है, तो दूसरा सही है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन लगाना है केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। केवल दो सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए समकोण त्रिभुज बताना है। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, सिर्फ आपको इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। देखो एक समकोण त्रिभुज ये 2 हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, 8 समकोण त्रिभुज आपको मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं और 8 ही आंसर होगा, बस बाकी कोई नहीं मिल रहा है, बाकी आपको कोई समकोण त्रिभुज नहीं मिल रहा, 8 ही समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं और यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने क्या कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री के दादा हैं। मतलब महिला क्या बोलती है, महिला बोलती है वह जो आदमी है वह मेरे पिता, यानी महिला के कोई पिता हैं, महिला के पिता, वह मेरे मतलब महिला के पिता की पत्नी, अब पिता की पत्नी इसकी भी माँ हो गई तो पिता की पत्नी हो गया, ठीक है, पत्नी की इकलौती पुत्री, तो जाहिर सी बात इन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है। तो इकलौती पुत्री की पुत्री, इनकी भी पुत्री, इनकी पुत्री के दादा हैं। अब एक बात बताइए, अगर दादा हैं तो वो क्या होगा, इनका कोई पति होगा, ठीक है, इनका कोई पति होगा और पति का कोई पिता होगा, ठीक है, पति का क्या होगा, पिता होगा, तो वो दादा बनेगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है तो कह रहा है उस महिला से, जो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित, तो जाहिर सी बात ससुर बनेगा। भाई ससुर बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल ससुर बनेगा, ये महिला है, महिला के पति, और पति का पिता कौन होता है, ससुर होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोग बताएंगे, राइट आंसर ससुर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ससुर। क्लियर है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट आंसर ससुर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इनमें से बताना है कौन सा अलग है। 4 समूह दिए हैं, 4 समूह में कौन सा अलग है ये बताना है, कौन सा अलग है दोस्तों ये बताना है। तो इसको देख लीजिए भाई, n कितने पर आता है, 14 पर, ये आता है 16 पर, ये आता है 18 पर, ठीक है। उसके बाद आगे क्यू देखिए, ये 15 पर आता है, ये 17 पर आता है और ये कितने पर, 13 पर आता है। उसके बाद देख लीजिए 2 4 6, उसके बाद देख लीजिए ये आपका आता है 22, ये आता है 24, ये आता है 26। आपको आंसर तो मिल ही गया होगा पहले ही, 24 और ये आता कितना है 26, ठीक है। लास्ट वाले को देख लिए 8 10 और 12, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चनों को देख रहे होंगे तो सब में 2 का अंतर है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ऐड हुआ लेकिन ये माइनस कर दिया, यानी कि ये वाला आपका अलग है। तो ऑप्शन नंबर जो भी आप इसमें क्वेश्चन, थोड़े जो ऑप्शन थे वो अगले पेज पर थे तो वो कट गए हैं, लेकिन यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, याद रखेंगे, यही क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए नीचे दिए गए चित्र के अनुसार बताना है, आपको पासा दिया गया, ठीक है, इसमें बताना 6 फलके हैं अंकित ए के, ए बताना है, ए के विपरीत क्या होगा, ए के। देखो इसमें कॉमन तो पहले कुछ है, कॉमन बिल्कुल मिल गया, एफ आपको कॉमन मिल गया। जब एफ कॉमन मिल गया है तो एफ से शुरू कर लो भाई, एफ के बाद यहाँ से शुरू करते हैं हम, तो एफ के बाद ए आएगा और ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर यहाँ से शुरू करें तो एफ है और एफ के बाद क्या है दोस्तों, एफ के बाद आपका क्या है, ई है, और ई के बाद क्या है, डी है। तो जाहिर सी बात ए का विपरीत क्या बना, तो आप साफ साफ कहेंगे दोस्तों ए का विपरीत ई बना, और ई किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अंतिम क्वेश्चन है, बताइए 57 59 62 67 74, राइट आंसर अगला क्या होगा, इस क्वेश्चन को बताइए। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन, आप लोग इसको आराम से कर लेंगे। कैसे करना है देखिए भाई, 57 में इसमें 2 ऐड हुआ है और इसमें देखिए कितना 3 ऐड हुआ है, इसमें कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ है, इसमें कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ है, इसमें कितना 7 ऐड हुआ। तो देखिए अभाज्य संख्याएं ऐड हो रही हैं, क्या भैया, अभाज्य संख्याएं ऐड हो रही हैं। तो जाहिर सी बात अब की बार 11 ऐड होगा, अगर 11 ऐड होगा तो ये 85 बनेगा, कितना बनेगा, 85 भैया, 85 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी 85, क्लियर है, 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया। 12 क्वेश्चन जो बचे थे हमने रीजनिंग के वो इस वीडियो में कर लिए हैं, और बाकी पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, वो पूरा आपको सेट मिल जाएगा 3500 क्वेश्चनों का। 35 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं इस सेट के। जो आपका जो सेट था क्या नाम इस सेट का है, 5/1/2019 की 3rd शिफ्ट के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए हैं, दो पार्ट में हमने इनको खत्म किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार ऐसे वीडियो आपको आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।